Hello everyone, I am Amit and I welcome all of you at शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। सो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। मैं आपको कोई लेसन नहीं कराऊंगा, बट मैं आपकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ। आज मैंने कुछ ऐसे पॉइंट सेलेक्ट किए हुए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। अब वो कौन कौन से पॉइंट है, लेट्स स्टार्ट इट। और हाँ, आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। सो पहला है फॉलो योर एनसीईआरटी। देखिए, जो आपकी एनसीईआरटी है ना, ये एक रामबाण है, ठीक है। क्यों रामबाण है? देखिए, आप जितना सोच लीजिए कि मुझे ये वाला सैंपल पेपर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, सब कहां से बनेगा? आपकी एनसीईआरटी से। तो ये देखिए, आपने देखा भी होगा, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, सॉरी, जो प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की, तो आपने देखा होगा वो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो सोचिए आप, ये एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल आप सिर्फ इतना कीजिए पहले कि आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसको फॉलो करिए सिर्फ, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए, उसके बाद आप किसी सैंपल पेपर पे जाइए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है, बट आप जब अपना ये बेस क्लियर कर लोगे ना, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको ऑलरेडी लर्निंग रहेगी। तो वो जो सैंपल पेपर होगा ना, फिर आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो जो सब कुछ आने वाला है आपको एनसीईआरटी में से आने वाला है, तो इसको डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। देखिए, हम जो बहुत सारे स्टूडेंट है ना, उनके पास प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, या उनको पढ़ना नहीं आता, या उनके पास और चीजें नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि ना हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, यानी चीजों को ना हम टालते रहते हैं। हम सोचते हैं अरे यार, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, और ये होता क्या है, ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये थीफ है, एक चोर है आपके टाइम का। आप जितना चीजों को कल पे टालोगे ना, उतनी चीजें आप धीरे धीरे छोड़ते जाओगे। अब मान लो आपका एग्जाम है एक हफ्ते बाद, और उसमें आपको 4 बुक क्लियर करनी है, कैसे करोगे? ठीक है, देखिए अभी भी आपके पास एटलीस्ट 15 दिन तो बचे हुए हैं। सो अगर आप अब भी बैठ जाते हो सही से, ये बिना टाइम वेस्ट के, तो डेफिनेटली आप अभी भी कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, ये पहला स्टेप नहीं है। क्यों नहीं है पहला स्टेप? क्योंकि पहला स्टेप जो है वो है आपका एनसीईआरटी। जब आप ये एनसीईआरटी क्लियर कर लोगे ना, आपको सब कुछ कर लिया, ठीक है ना। अब आपको पता चेक भी तो करना है कि हाँ भाई, मैंने कितना पढ़ा, कितना सीखा। तो सबसे बढ़िया है फिर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप कहीं से भी सीबीएसई की वेबसाइट से या किसी भी वेबसाइट से, या कोई आप सैंपल पेपर लेना चाहते हो प्रीवियस ईयर के लिए, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके पास अपने पास रख लीजिए, और फिर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आप उसको प्रैक्टिस करिए। आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, इट मीन्स आपने आपकी जो एनसीईआरटी है उससे आपने सही नॉलेज ली है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये तो आप जरूर करिएगा एग्जाम में, चाहे जितने आप ज्यादा कर पाओ। अगर आप 1-2 कर पाओ तो ठीक, और अगर आप 5 से ज्यादा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीप, ईट एंड वेल। अब देखिए, हमारे साथ क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पढ़ने के लिए इतना ज्यादा टाइम दे रहे होंगे ना, कि फिर ये जो स्लीपिंग है ना और ईटिंग है ना, इसको थोड़ा सा भूल जा रहे होंगे। तो देखिए, आप ये समझिए कि एग्जाम डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट आप एग्जाम सही से कब दे पाओगे? जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और हेल्थ कैसे अच्छी होगी? जब आप सही से सोओगे, सही से खाओगे, तब ये सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए, सोना और खाना भी उतना जरूरी है जितना कि आपका एग्जाम जरूरी है। ये तब सही से हो पाएगा जब आप खाओगे, सोओगे। तो इस समय कोशिश ये करिए कि कम से कम 6 घंटे या 7 घंटे की नींद लीजिए, और ऐसा खाना खाइए जो बहुत ज्यादा हैवी ना हो, नहीं तो फिर आपको और ज्यादा नींद आएगी, ठीक है। और जब भी आप खाना खाओ रात को, तो कुछ टाइम, मतलब सोने से कुछ टाइम पहले खाइएगा। नेक्स्ट है मेक नोट्स फॉर फास्ट रिवीजन। अब देखिए, कुछ जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना, उन्होंने डेफिनेटली अब तक तो नोट्स बना लिए होंगे। अब ये नोट्स एक्चुअली में होते क्या है? देखिए, मान लो आपकी एक बुक है, ठीक है ना, ये जो लेसन है पूरा, ये है 10 पेजेस का। अब पेपर के टाइम पर ना, आप ये 10 पेज पढ़ना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो नोट्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं भी कुछ दिनों में आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा डेफिनेटली, ठीक है। बाकी अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं, और या अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छा होगा कि लेसन वाइज आप अपने कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि ना एग्जाम से एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले आप सिर्फ इन नोट्स को पढ़ोगे ना, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। और नोट्स बनाने के ना बहुत सारे मेथड होते हैं अलग अलग।
जैसे जरूरी नहीं है आपको हर चीज लिखनी है। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर चीज लिखनी है। आप किसी डायग्राम का यूज कर सकते हो, कोई ग्राफ यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सर्च कीजिए और फिर नोट्स बनाइए। ये आपको एग्जाम से एक दिन पहले बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट विद डिफिकल्ट चैप्टर्स इन द मॉर्निंग। देखिए मैं ना आपको एक और चीज बताने वाला हूँ थोड़ा सा आगे। जब भी आप अपना स्केड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से आप मॉर्निंग में स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप नाइट में भी पढ़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मॉर्निंग में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर आप मॉर्निंग में ना अगर आप चीजों को सही से पढ़ते हो ना, तो वो डेफिनेटली आपके दिमाग में रहती है। अब मॉर्निंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप आज स्टार्ट करो, सॉरी जिस दिन पेपर है उस दिन मॉर्निंग में पढ़ो, कुछ दिन पहले से। ठीक है, वो मैं आगे एक पॉइंट कवर भी करूंगा। तो यहां आपको करना क्या है, कभी भी ना इजी लेसन से स्टार्ट मत करो। जब भी आप अपने पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो हमेशा डिफिकल्ट से स्टार्ट करो, इजी से नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ने स्टार्ट कर रहे होते ना, तो आपकी जो एनर्जी का लेवल होता है ना, वो बहुत हाई होता है इस समय। ये स्टार्टिंग लेवल होता है, ठीक है ना। तो यहां अगर कोई डिफिकल्ट लेसन होगा ना, आप झेल जाओगे। लेकिन अगर आप मान लो इजी से स्टार्ट करा आपने यहाँ पर, और धीरे 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 आपका एनर्जी लेवल डाउन जा रहा है और यहाँ पर डिफिकल्ट है, तो आपका मन नहीं लगेगा फिर। लेकिन जब आपका एनर्जी लेवल नीचे आ रहा होगा ना और वहां इजी लेसन है, तो आप कर लोगे, अरे चलो थोड़ा सा है कर लेते हैं इसको, उसमें आप ज्यादा पढ़ पाओगे। तो स्टार्ट हमेशा डिफिकल्ट से करना है और खत्म इजी पे करना है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट है स्टॉप मल्टीटास्किंग। देखिए मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक बार में एक से ज्यादा काम करना। अब देखिए कई चीजों में मल्टीटास्किंग अच्छी हो सकती है, बट मेरे हिसाब से मल्टीटास्किंग अभी आपके लिए सही नहीं है, स्पेशली बोर्ड्स एग्जाम में। अगर आप एक सब्जेक्ट कर रहे हो ना, तो आप एक टाइम फिक्स कर लो कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए सिर्फ मुझे ये सब्जेक्ट करना है। नहीं तो क्या होगा ना, चीजें कई बार मिक्स हो जाती है। मान लो अभी आपने साइंस करी, फिर मैथ्स करने लग गए, या आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट अकाउंट्स करी, फिर इको पढ़ने लग गए, या आर्ट्स के स्टूडेंट इको पढ़े फिर ज्योग्राफी पढ़ने लग गए। तो थोड़ी थोड़ी देर में ना आपका भी दिमाग खराब होगा, चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो एक बार में सिर्फ एक चीज पे ध्यान दीजिए और अच्छे से उस चीज को कर लो फिर। नेक्स्ट है टेक प्रोडक्टिव ब्रेक्स। देखिए जितना पढ़ना जरूरी है ना, उतना आपको रिलैक्स करना भी जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सोना और खाना। तो ये जो प्रोडक्टिव ब्रेक का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है हम सोचते हैं ना कि ब्रेक का मतलब चलो यार थोड़ा सा मोबाइल चला लो, अपने दोस्तों से बात कर लो। ये प्रोडक्टिव ब्रेक नहीं होते। प्रोडक्टिव ब्रेक का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप 1 घंटे से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, 1 घंटे आपने पढ़ा, 1 आवर, उसमें ना आप 10 मिनट का एक बीच में ब्रेक ले लो, ठीक है ना। अब ये 10 मिनट में ना टीवी नहीं देखना है, या मोबाइल यूज नहीं करना है, या फ्रेंड से बात नहीं करनी है। सिंपल बैठ जाओ आराम से, मेडिटेशन कर लो। अगर आप कॉफी चाय पीते हो वो बना के वो पी लो। क्योंकि अगर आप ना ये जो टीवी मोबाइल इन पे गए ना, तो आप ब्रेक तो सोचोगे तो 10 मिनट का, वो 1 घंटे का कब बन जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो प्रोडक्टिव ब्रेक का मतलब ये है कि बीच में कुछ ऐसा करना है जो आपको मदद करे, ना कि आपका ध्यान बिगाड़े। ठीक है, तो जब भी ब्रेक लो बीच में, उसमें ये चीजें टीवी मोबाइल फ्रेंड ये नहीं चीजें घुसानी, या थोड़ा सा घूम के आ जाओ बाहर कुछ खा लो, बीच में नहीं। आराम से बैठो। अगर आप थोड़ा सा अगर गाने सुनना चाहते हो तो चला लो, बट कोशिश करना कि वो सिर्फ 10 मिनट हो। फिर ऐसा नहीं कि अरिजीत सिंह सुनना स्टार्ट किया और फिर सनमपुरी में पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपेयर स्केड्यूल। देखिए बहुत अच्छी लाइन है, द पर्सन हु डज नॉट प्लान एक्चुअली ही प्लान्स टू फेल। कहने का मतलब है कि जो इंसान प्लान नहीं करता ना, वो फेल होने की प्लानिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप चीजों को प्लान नहीं करोगे ना, तो आपको पता नहीं रहेगा कौन सी चीज कब करनी है। स्केड्यूल में बहुत अच्छी चीज ये होगी आपके साथ कि आपको पता रहेगा कि किस टाइम पे मुझे क्या करना है। हम पूरे दिन में बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन ना फिर धीरे 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 हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज करें। तो सिंपल सा आप स्टार्ट करो। जैसे मान लो कि आपने सुबह स्टार्ट किया, अगर आपका 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है डे, तो आप इस टाइम पे क्या करना है, सिंपल सा एक सिंपल टॉपिक रख लेना है कि ठीक है आज स्टार्ट मुझे मैथ से करना है, या इको से करना है, या साइंस से करना है, ये जो भी आप कर सकते हो उससे करो। जब आप स्केड्यूल में बांध दोगे ना, तो आपको फिक्स रहेगा कि चलो इस टाइम पे करना है। नहीं तो ना कई बार ऐसा हो जाता है कि 7 AM चलो यार थोड़ा सा 7 साढ़े 7 तक और सो लो, 8 तक और सो लो। लेकिन जब आप टास्क लिख के रखोगे ना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इससे। नेक्स्ट देखिए, जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि आपको
अपना स्केड्यूल प्रिपेयर करना है, उसके लिए ना मैंने एक आपके लिए प्लान भी बना रखा है। ठीक है, इसमें सिंपली आपको करना क्या है, आप अपना यहाँ टाइम लिख लो, जो भी आपका टाइम है, और काम लिख लो फिर यहाँ पर क्या काम है। तो आपको ध्यान रहेगा कि इतने बजे इतना, और ये ना ऐसे मोबाइल में मत करना, इसको अगर हो सके तो नोटबुक में बना लो, प्रिंट करा लो। ठीक है, मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपको ये लिखना है या बनाना है। इससे एक फायदा क्या होगा, रुको मैं पहले पूरा दिखा देता हूँ। इससे आपका फायदा क्या होने वाला है कि जस्ट एक मिनट, इससे आपका फायदा क्या होने वाला है, जब आप लिख के रखोगे ना तो चीजें सामने रहती है, और लिख के कहीं पेस्ट कर लो फिर। ठीक है, तो यहाँ टाइम, यहाँ स्केड्यूल। अब मैंने 3 चीजें और जोड़ रखी है, मोटिवेशन, टू डू लिस्ट, टास्क, रिफ्लेक्शन। ये क्या है? देखिए मोटिवेशन क्या होता है, आप ना हर दिन एक कोई अच्छी सी लाइन लिख लो यहाँ पर, या आप मोटिवेशन के लिए ये भी लिख सकते हो, जितना आपको स्कोर चाहिए 90%, 95%, जो भी चाहिए ना, आप उस स्कोर को लिख लो कि इतना चाहिए भाई मेरे को तो। और वो रोज जब देखोगे ना सामने तो थोड़ा इनर मोटिवेशन आपको मिलेगा। ठीक है, टू डू लिस्ट, जैसे मैंने आपको स्केड्यूल बताया ना पीछे, तो टू डू लिस्ट में आपको करना क्या है, पहला टास्क, जैसे मान लो आज आपको सबसे पहले अपनी मैथ्स खत्म करनी है। ठीक है, फिर जाना आपको बैंक, तो वो लिख लो। तीसरा फिर क्या करना है आपको, फिर आपको कोई होमवर्क करना वो कर लो। फिर चौथा आपको जो भी काम करने, तो जब जैसे जैसे आपने एक लिस्ट बना ली अपने कामों की, तो आपको दिन भर में रहेगा कि चलो आज मेरे को 10 काम करने हैं। ठीक है ना, देखो जरूरी नहीं कि 10 के 10 काम पूरे हों। ठीक है ना, लिख लिए बट आपने 10 काम, आपने पहला काम करा टिक लगा दिया, दूसरा काम करा टिक लगा दिया, तीसरा चौथा पांचवा। मान लो आपका 10वां काम नहीं हो पाया तो उस पर क्रॉस कर दो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर ये जो 10वां काम होगा ना, ये आपने अगले दिन की जो आपकी टू डू लिस्ट बनेगी ना, उसमें ये पहले नंबर पे होना चाहिए फिर। ओके, और यहाँ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जब आप ये टू डू लिस्ट चेक करके ना, आप यहाँ रिफ्लेक्शन में नीचे स्पेस है, वो पूरी स्क्रीन में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो यहाँ आपको करना क्या है, रिफ्लेक्शन में नीचे लिखना है कि आज मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। ये आपका रिजल्ट दिखाएगा कि पूरे दिन भर में आपने कितना काम किया है और क्या चीजें छूटी हैं आज। देखो ये रहा रिफ्लेक्शन में, ये पूरा स्पेस मिलेगा आपको। नेक्स्ट है फाइंड अ काम एनवायरनमेंट। कई जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि उनको ना ये जो काम एनवायरनमेंट चाहिए। अब देखिए आप, आपके बगल में ढोल नगाड़े बज रहे हैं या कहीं पार्टी हो रही है, आप उसमें पढ़ पाओगे नहीं, क्योंकि आपका ध्यान वहां लगा रहेगा। लेकिन जब एक शांत सा माहौल होता है ना, तो आप अपना ज्यादा ध्यान लगा पाओगे। तो सिंपली से एक कमरा आप अपना फिक्स करिए, एक कमरे का कोना फिक्स करिए और बैठ जाइए वहां पर। यहाँ आप कुछ चीजों से, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, इनको ना, इनसे तो दूर रहना आप। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको करना क्या है, वो टॉपिक की एक लिस्ट बना लो कि पहला टॉपिक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहां से स्टार्ट किया, डन, यहां से डन 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 डन। तो ऐसा क्या होगा ना, आप इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक पहले कर पा रहे होंगे, जिससे आपके जो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग या जो आपके स्कोर है वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है ज्वाइन ए स्टडी ग्रुप। देखिए स्टडी ग्रुप अच्छा भी है और स्टडी ग्रुप बेकार भी है। ठीक है, अच्छा है, अच्छा क्यों है, देखो मान लो 4 स्टूडेंट है, ए बी सी डी। जब ये एक ग्रुप में बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, तो इनके साथ एक अच्छा है कि जो अगर ए को कोई टॉपिक नहीं आता तो बी पढ़ा देगा, बी को नहीं आता तो डी पढ़ा देगा, डी को नहीं आता तो सी पढ़ा देगा, सी को नहीं आता तो ए पढ़ा देगा। मतलब आप एक चारों को पढ़ा सकते हो आपस में, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट ले सकते हो एक दूसरे का, बहुत अच्छी बात है। बट कई ऐसे ग्रुप होते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट है जो चीजों को ना समझते नहीं है, वो फिर वहां स्टार्ट तो पढ़ाई से होगा, वो टॉपिक फिर कहीं और चला जाएगा पढ़ाई से। तो ये अच्छा भी है और ये अच्छा नहीं भी है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे डेडिकेटेड स्टूडेंट हो जो टॉपिक टू टॉपिक, मतलब अपने टॉपिक पे बने रहते हो, तो डेफिनेटली आप एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप मत करिए फिर। ठीक है, नेक्स्ट यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज। ये जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है ना, मैंने बहुत बाद में क्यों रखा है, देखिए आपके पास ऑलरेडी जो बुक्स है ना वो सफिशिएंट है। ठीक है ना, जब आपने बुक्स खत्म कर ली है ना, तब आप इन ऑनलाइन रिसोर्सेज पर आइए। ये ना थोड़ा सा, ये क्या है, वही जो चेरी ऑन द केक होता है ना,
कि केक तो है बट उस पर चेरी बहुत थोड़ी सी अच्छी लगती है ना, वही बुक्स तो है आपके पास, ये जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है ना, ये चेरी का काम करेंगे, फिर ये एनहेंस करेंगे आपके नॉलेज को। और ये जैसे यूट्यूब हो गया, कोई वेबसाइट हो गई, कोई पीडीएफ हो गया, कोई ई बुक हो गई, जो आप करना चाहते हो थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। नेक्स्ट है रिवाइज रेगुलरली। देखो रिवीजन जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। मान लो आपने एक लेसन याद किया, लेसन 1 आपने कंप्लीट कर लिया, मैथ्स का है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है ना, और इसको ना फिर रिवाइज नहीं किया, आप देखोगे ना आपका ना एक महीने बाद ना आधा लेसन दिमाग से खत्म, या आधा चैप्टर दिमाग से खत्म, 2 वीक बाद 75% खत्म, और 1 महीने में ना तो ये पूरा ही लेसन खत्म। लेकिन मान लो आपने जैसे आज एक लेसन किया और 1 वीक में उसको रिवाइज कर लिया, फिर दूसरे वीक में फिर रिवाइज कर लिया, फिर तीसरे वीक में फिर रिवाइज कर लिया, और फिर 1 महीने में दोबारा रिवाइज कर लिया। तो देखो पढ़ा एक बार, रिवाइज 4 बार कर लिया। अब मैं 90% गारंटी दे रहा हूं कि आप इस लेसन को नहीं भूलने वाले, फिर या इस चैप्टर को नहीं भूलने वाले। तो आपको करना क्या है, रिवीजन करना है। और रिवीजन ना देखिए ऐसा नहीं कि रोज रोज रिवीजन करना है, एक फ्लो बना लीजिए कि मान लो 1 हफ्ते में 1 बार करना है, फिर दूसरे हफ्ते में दूसरी बार करना है, तीसरे हफ्ते में तीसरी बार करना है। आप एक डे फिक्स कर सकते हो रिवीजन का। जैसे कि अगर आप मान लो आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आज इकोनॉमिक्स का रिवीजन करना है, कल हिस्ट्री का करना है, फिर ज्योग्राफी का करना है, और सेम अदर सब्जेक्ट वाले भी कर सकते हैं। तो ये रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जितना पढ़ रहे हो अच्छी बात है, बट रिवाइज उसको जरूर करिए, तभी आपको चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ, इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी विद सब्जेक्टिव प्रैक्टिस। जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता कैसे चलेगा। और ये जो पॉइंट है ना, ये डायरेक्टली आप कह सकते हो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले मैंने बताया था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे कनेक्टेड है। मान लो आपने एक लेसन या एक चैप्टर खत्म किया, एक लेसन 1 खत्म किया, इसके कुछ क्वेश्चंस थे आपने कर लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है भाई कितना सीखा मैंने और कितना रह गया है। या मैथ्स है, मैथ्स करिए आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली, सेकंड एक्सरसाइज कर ली, थर्ड में अटक गए, तो आपको पता चल गया ना, चलो 1 और 2 तो समझ में आ गई। तो टेस्ट से आपको पता चल जाएगा यार 3 वाली समझ नहीं आई, क्योंकि जब आप चीजों को समझ रहे होते हैं ना, जब टीचर पढ़ा रहा है उस समय तो सब समझ में आता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करते हो ना तब पता चलेगा कि हाँ भाई सही में आया नहीं आया। तो जब अपना टेस्ट लोगे ना, उसमें आपको अपनी स्पीड पता चल जाएगी। जैसे टेस्ट में आप एक और चीज कर सकते हो, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके 3 घंटे का पेपर होता है ना, तो अपने आप 3 घंटे का टाइमर लगा लो कि 3 घंटे आपको सेम टेस्ट की तरह बैठना है, तो आपकी स्पीड भी उसमें बढ़ेगी। और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलप स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अब देखिए टाइम तो सबके पास 24 घंटे है ना, बट इनको कैसे यूज करना है। तो करना क्या है, आप ना हर चीज के लिए एक टाइम फिक्स कर दीजिए। जब आप चीजें फिक्स कर लोगे ना, तो चीजें ना मैनेज होनी चालू हो जाएंगी। जैसे एक कंपनी होती है, तो कंपनी में हर पोस्ट के लिए एक बंदा है। अब मान लो मैं सारी पोस्टों के लिए एक बंदा रखूं ना, तो ये इन चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगा, लेकिन हर पोस्ट के लिए एक अलग अलग मैंने इंसान रख दिया, तो वो चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। सेम आप कर लो कि हर घंटा एक अलग सब्जेक्ट को देना है, या हर दूसरे घंटे एक अलग सब्जेक्ट को देना है। जितना अच्छा आप टाइम मैनेजमेंट करोगे ना, उतना अच्छा आप टाइम को यूज कर पाओगे। नहीं तो एक बंदा जो टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाता ना, वो 1 घंटे में सेम चैप्टर करेगा और आप 2 घंटे में भी नहीं कर पाओगे, और आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो ये सीखिए कैसे करना है चीजों को। नेक्स्ट है रेप्लिकेट और रियल एग्जाम सिनेरियो। यहां सिंपल सा करना क्या है, अपने जो घर में कोई भी बड़ा है, छोटे की भी हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बोल दीजिए देखो मेरा ये पेपर है, इतने घंटे का टाइमर, जिसमें मैंने अभी 2 पॉइंट या 1 पॉइंट पहले बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला। तो आपको करना क्या है, एक सिनेरियो क्रिएट करना है, अपनी चेयर और टेबल लेके एक क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और अपना जो शीट है जो वो ले लीजिए, ठीक है ना, और 3 घंटे का टाइमर लगा के स्टार्ट कर दो। तो आपको फील होगा एक्चुअली में कि जो एग्जाम है ना उसका, देखिए रियल प्रेशर आप कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आप 75 to 80% फील कर पाओगे कि यार ऐसा एग्जाम है, ऐसा होने वाला है मेरे साथ। तो आप कम से कम उसके लिए रेडी रहोगे। और जब आप रेप्लिकेट का मतलब उसको क्रिएट करोगे ना, एग्जाम एनवायरनमेंट को, आप घर पे अपने एग्जाम देने स्टार्ट कर दोगे, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे आपके एग्जाम के लिए। ओके,
नेक्स्ट है रिलाइंग टू मच ऑन योर इंस्ट्रक्टर टू प्रिपेयर यू। देखिए, जो आपके टीचर है ना, वो आपको लिमिटेड हेल्प दे सकते हैं, वो आपको ये बता सकते हैं क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो, क्यों पढ़ो, बट पढ़ना जो है ना वो आपको ही है। तो आप सोचोगे ना हर चीज आपके टीचर करा देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो उन पे रिलाई, उन पे ना हर चीज के लिए टिके मत रहिए कि ठीक है सर जब आप कराओगे तब करेंगे, या आपने ये नहीं कराया, आपने वो नहीं कराया। ठीक है, उनका जो उन्होंने अपना सिलेबस करा दिया, अब आप अपने आप पे चीजों को लाइए कि अब मुझे करना है ये। ओके फाइन। सो एवरीवन, ये हमारे कुछ पॉइंट्स है, अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको ये मदद करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।